हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज बासिफ बेग और आप देख रहे हैं एज वेल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये मेरी स्पोकन इंग्लिश की आज हमारी 10th क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था। उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। उसे अच्छे तरीके से और बारीकी से बेसिक तरीके से हमने उसे जाना था, पहचाना था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के बाद मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर बिना कुछ देरी किए। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियोस। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियोस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये आज हमारी क्लास 10 है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है, आप इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को, सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर उस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के आगे लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक, तब आप समझ जाना कि वो वाक्य, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर? ये हमारी पहचान हो गई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। कौन सी? एक हमारी विल बी और एक हमारी शैल बी। इससे पहले हमारे फ्यूचर जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा विल और शैल यूज हो रहा था। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बी और हम आगे बढ़ा देते हैं, बी और उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारी वो जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। विल बी और शैल बी यूज वही है, ही, शी, इट, दे, यू, और जो पर्सन के नेम वगैरह उनके साथ विल बी यूज होगा, और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमारा शैल बी यूज होगा, जैसे हमने इंडेफिनिट में किया था। ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं बिना कुछ देरी किए। सेंटेंस बनाने का वही सिंपल सा रूल्स जो हर बार हम रूल्स अप्लाई करते चले आए हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट के बाद फिर सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारी जो होती है वो मेन वर्ब होती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक। और चूंकि कंटिन्यूस टेंस है हमारा, तो कंटिन्यूस टेंस में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा हमेशा। मैंने बताया नहीं था, जहां जहां कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। ठीक। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। फिलहाल, तुम कल आगरा जा रहे होगे, जा रहे होगे, रहे होगे, ठीक, रहे होगे कल, तो हमारा कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया ये। सेंटेंस बनाते हैं। तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? यू के साथ हम यूज कर रहे हैं विल बी, तो हमारा हो जाएगा यू विल बी, यू विल बी। ठीक। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जा रहे होगे, जाने का काम हो रहा है, जाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गो। और चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो रहा है तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जा रहे हो? आगरा जा रहे हो, गोइंग टू आगरा। कब जा रहे हो? कल जा रहे हो, सो यू विल बी गोइंग टू आगरा टुमारो, यू विल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ आता रहूँगा, आता रहूँगा, रहा हूँगा या रहूँगा एक ही बात है। मैं यहाँ आता रहूँगा, सो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ यूज हो रहा है हमारा शैल बी। ठीक। तो आई शैल बी, आता रहूँगा। आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम। आने को इसमें कम कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी उसमें, तो कमिंग हो जाएगा। आई शैल बी कमिंग। यहाँ को इंग्लिश में कहते हैं हेयर, आई शैल बी कमिंग हेयर, मैं यहाँ आता रहूँगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, राम कल स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा लास्ट में आ गया, रहा होगा आ गया, तो इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक। राम कल स्कूल जा रहा होगा, तो राम हो गया। राम एक पर्सन का नेम है, मैंने बताया जब राम किसी पर्सन का नेम होगा तो हम उसमें विल बी यूज करेंगे। ठीक। तो हमारा हो गया राम विल बी, राम कल स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा, जाने की बात हो रही है, जाने को गो कहते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो रहा है, तो आईएनजी हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहा है? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब? कल, गोइंग टू स्कूल टुमारो। राम विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक। क्लियर? ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव मतलब जिन वाक्यों में नहीं आता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो कैसे बनाते हैं? अगर यहाँ आ जाए हमारा सेंटेंस, तुम कल आगरा नहीं जा रहे होगे, तुम कल आगरा नहीं जा रहे होगे, सो हमारा जो विल बी और शैल बी यूज हो रहा है, इन दोनों के बीच में नॉट यूज हो जाएगा। लाइक
विल के बाद और बी से पहले नॉट यूज हो जाएगा, दोनों के बीच में नॉट यूज होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब में। जैसे हम वहाँ यूज कर रहे थे हैड बीन या हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, सो हम हैड और बीन के बीच में नॉट यूज कर रहे थे, हैज़ और बीन के यूज में हम नॉट यूज कर रहे थे। तो यहाँ भी हम विल बी और शैल बी के बीच में हम नॉट यूज कर देंगे, ठीक। लाइक यू विल नॉट बी गोइंग टू आगरा टुमारो, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक। यू विल नॉट बी, यहाँ क्या है, आई शैल बी कमिंग हेयर, मैं आता रहूँगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ मैं यहाँ नहीं आता रहूँगा, मैं यहाँ नहीं आता रहूँगा, सो हम शैल के बाद इसमें नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट बी कमिंग हेयर, ठीक। राम कल स्कूल जा रहा होगा, अगर मैं लिख दूँ राम कल स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो हम इसमें लिख देंगे राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। मतलब विल बी और शैल बी दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा और हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम वो जानेंगे। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। प्रश्नवाचक वाक्यों मैंने आपको बताया जब भी प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, तो हम उस प्रश्नवाचक वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के उस सेंटेंस के पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो, उसी हेल्पिंग वर्ब से हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है विल बी और शैल बी, ठीक। विल और शैल यूज हो रही है, तो हम ये सेंटेंस विल और शैल से यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। और ये विल और शैल जो है हमारे पहले नंबर पर आ जाती है इंटेरोगेटिव, और सब्जेक्ट जो है वो हमारा दूसरे नंबर पर उठ के चला जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक। बनाते हैं बिना कुछ देरी किए। क्या तुम कल अस्पताल जा रहे होगे, क्या तुम कल अस्पताल जा रहे होगे, क्या तुम क्या से स्टार्ट हुआ, तो हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब दो यूज हो रही है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तुम के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है विल बी, यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है विल बी, ठीक। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा विल से, विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हमारा आएगा वी, विल यू बी, ठीक, विल यू बी। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या है, जा रहे होगे, जाने का काम हो रहा है, सो विल यू बी गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल, गोइंग टू हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल टुमारो, ठीक। यू विल बी गोइंग टू हॉस्पिटल टुमारो, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वह कल क्या कर रहा होगा, वह कल क्या कर रहा होगा। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से, अब ये हमारा सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या हमारा अंदर आया है, बीच में आया। जब भी मैंने बताया था, जब भी आपको WH वर्ड्स बीच में आते हैं, तब उन WH वर्ड्स की हम मीनिंग सबसे पहले बनाते हैं सेंटेंसेस में, ठीक। तो हमारा क्या बीच में आया है, तो क्या की स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाएंगे, और क्या को इंग्लिश में कहते हैं हम वॉट। अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज होगी इसमें, वह कर रहा होगा, वह लड़के की बात हो रही है, मतलब ही, वो ही के साथ यूज हो रहा है विल, ठीक। तो हम लिख देंगे वॉट विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हमारा वह को करेंगे ही, उसके बाद हमारा बी, ठीक। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बात हो रही है, कर रहा होगा, वह कल क्या कर रहा होगा, करने की बात हो रही है, तो करने में हम कहते हैं डू, और आईएनजी लग रहा है तो डूइंग हो जाएगा। वॉट विल ही बी डूइंग, वह कल क्या कर रहा होगा, वॉट विल ही बी डूइंग टुमारो, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सीता खाना क्यों नहीं बना रही है। यहाँ हमारा क्वेश्चनवाचक भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हमारा, ठीक। ये तो हमारे दोनों इंटेरोगेटिव थे, इसमें नहीं था, इसमें नहीं है तो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी सारा हमारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, ठीक। देखिए, सीता खाना क्यों नहीं खा रही है, तो सीता खाना क्यों नहीं खा रही है, तो हमारा क्यों जो आया बीच में आया है। जब क्यों बीच में आया, सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हम बाय, ठीक। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी सीता, किसी पर्सन का नाम आया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ विल, सो सीता विल। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट का नाम सीता विल सीता। उसके बाद हमारा आ जाएगा उसके बाद हमारा आएगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा वी यूज होगा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बाद वी आता है, लेकिन हम यूज कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंस में, हमारा जो नॉट जो आ रहा था वो वी से पहले आ रहा था,
नॉट जो आ रहा था नेगेटिव सेंटेंस में, नॉट आ रहा है वो बी से पहले आ रहा है, आर नहीं आ रहा है बी से पहले, तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट जो है सॉरी नॉट जो है वो बी से पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो हम यहाँ नॉट लगा देंगे, उसके बाद हमारा आएगा वी, क्योंकि हमारा जो नॉट जो आता है वो वी से पहले आता है हमेशा। ठीक, तो हमारा को वाई विल सीता नॉट बी, उसके बाद हमारी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बना रही है, क्या बना रही है खाना, खाना बनाने की बात हो, खाने को कहते हैं हम कुक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही है तो हम कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग द क्या नहीं बना रही खाना, कुकिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलें कभी भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीता खाना क्यों नहीं बना रही होगी, वाई विल सीता नॉट बी गोइंग टू द वाई विल सीता नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये दोनों हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गए, क्यों इसमें नहीं यूज़ हुआ है, नहीं की जो स्पेलिंग आती है नॉट वो बी से पहले यूज़ होता है, क्योंकि हमारी नेगेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी दोनों के बीच में नॉट यूज़ हो रहा था, मतलब बी से पहले आ रहा था नॉट, तो यहाँ भी हमारा नॉट जो है बी से पहले आएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसी के साथ साथ हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो हमारा पार्ट है, जो लेक्चर है, वो यहीं की यहीं समाप्त होता है। ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, रिलेटिव कजिन्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। ठीक, एंड प्लीज सपोर्ट मी, इफ़ यू विल डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल डेफिनेटली गिव माई बेस्ट फॉर यू। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।